गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने जावा का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया हुआ। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने रिकर्सन को कवर किया था। उसके अंदर में हमने सीखा था कि रिकर्सन होता क्या है, रिकर्सन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में, और उसको कैसे उसका बेनिफिट क्या है और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो एक प्रोग्राम भी हमने किया था। मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम भी दिया था फिबोनाची सीरीज़ का। आई होप जितने लोगों ने किया है प्लीज़ आप लोग जो है अपना सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। मैं आपको, और जिस किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। आई होप आप लोग जो यार फीडबैक भी दिया करिए वीडियोस के। ठीक है, कि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या जो भी आपका फीडबैक है ओके, या आपको कुछ एडिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग बिल्कुल बताएं, बेझिझक बताएं कभी भी। मैं जो है आपको हर एक जो है इनपुट को लूँगा और आपको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने अभी जावा की सीरीज कर रहे हैं, तो जावा में हम लोग अब कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इनोमिरेशन इन जावा। आज हम लोग इनोमिरेशन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में इनम भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इनम भी कहते हैं, इनम। तो या आप इनोमिरेशन समझिए या फिर इनम समझिए, दोनों एक ही चीज़ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग समझने वाले हैं कि इनोमिरेशन होता क्या है और इनोमिरेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, उसका क्या बेनिफिट है और कहाँ पे इसके क्या जो है की पॉइंट्स हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनोमिरेशन या फिर इनम इन जावा। आज का जो हमारा पहले हम लोग समझते हैं कि इनोमिरेशन या फिर इनम इन जावा होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इनम या फिर इनोमिरेशन होता क्या है कि एक ऐसी क्लास है जावा के अंदर में जो कि किसको होल्ड करती है, कुछ कांस्टेंट्स को होल्ड करती है अपने अंदर कुछ वैल्यू होल्ड करता है जो कि एक कांस्टेंट होता है, मींस फाइनल वेरिएबल होता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी। ओके, आप जो है अगर उसको चाहें कि प्रोग्राम के रन टाइम पे कुछ वैल्यू चेंज कर ले तो आप वो कर नहीं सकते क्योंकि वो फाइनल होता है, और फाइनल हम लोग जानते हैं फाइनल कीवर्ड्स के जो भी होते हैं वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनोमिरेशन क्या है, तो इनोमिरेशन इज ए स्पेशल क्लास दैट कंटेन्स द कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसी जावा क्लास जो अपने अंदर कांस्टेंट को जो है रखती है, उसको हम बोलते हैं इनोमिरेशन क्लास या फिर इनम क्लास। क्लियर है, तो इट इज अ स्पेशल क्लास दैट कंटेन्स द कांस्टेंट्स। वी डोंट नीड टू इंस्टेंशिएट एन इनम यूजिंग न्यू, यानी कि सेकंड इसका की पॉइंट्स क्या है कि अगर हम जो है किसी भी क्लास को इनम क्लास बना दिया है तो उसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इनोमिरेशन क्लास, वी कैन डायरेक्टली यूज एनीवेयर एज पर द नीड। ओके, नाउ इट हैज द सेम कैपेबिलिटीज एज द अदर क्लास, यानी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं इनोमिरेशन क्लास की, जो भी आप प्रॉपर्टीज या फिर वैल्यूज या फिर जो भी इसके अंदर आप कीवर्ड्स यूज करोगे या फिर कांस्टेंट वैल्यू यूज करोगे, उसको आप एज अ नॉर्मली जैसे बाकी सब क्लास का जो है वेरिएबल हिट यूज करते हैं वैसे ही डायरेक्टली ये काम करता है। इसमें बस आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम समझना चाहें तो यहाँ पे मैंने देखो, अभी आप एक चीज़ और देखिएगी कि जब भी हम किसी भी इनोमिरेशन क्लास को बनाते हैं तो क्लास का तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने का, क्लास का नाम देने का तरीका क्या है कि वो जो है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ग्रुप होता है। ठीक है, और वो जीरो मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। तो सिमिलरली वही सेम पैटर्न यूज करना है आपको इनोमिरेशन क्लास बनाने के लिए। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम कोई इनोमिरेशन क्लास बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पे जो है जर्नल जो हम क्लास बनाते थे वहाँ पे हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनम कीवर्ड का, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनम कीवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनम कीवर्ड यूज किया गया है। अगर हमने किसी क्लास के पहले इनम कीवर्ड यूज कर दिया है दैट मीन्स उसके अंदर क्लास के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी कांस्टेंट होंगे वो इनम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या है एक इनम कीवर्ड बना दिया है, उसके बाद इनोमिरेशन क्लास लगा दिया, नाम दे दिया,
ये तो कीवर्ड हो गया इनम, ये इसका क्लास हो गया, उसके क्लास का पैरेंथेसिस ओपन, आप सभी जानते हैं। इसके अंदर में जो वैल्यूज जो है डिक्लेयर करने का तरीका होता है, आप जो है कांस्टेंट नाम रख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड रखा, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू, कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू, एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी जो है क्लास को इनम बनाने का और उसके अंदर में वैल्यू डिक्लेयर करने का। क्लियर है? तो यहां तक आई होप क्लियर है। यानी कि अगर मान लो हमें दूसरी क्लास बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनम क्लास नेम ब्रैकेट और उसके अंदर में वैल्यू लिख देंगे वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ठीक है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कॉमा करके निचली लाइन में। तो अब ये जो है तरीका हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका यूज क्यों आया। कि तो देखिए ये क्या है, जब भी हम इनम क्लास बनाए तो कई बार क्या होता है आपके प्रोग्राम के अंदर में, जब भी आप बड़े सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान के चलता हूँ जो हमारा अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है जो इंडिया के अंदर में डिलीवरी करते हैं, आपको सामान डिलीवर करते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करते हैं किसी भी सामान को तो उसका स्टेट क्या होता है, सबसे पहले वो ऑर्डर पेंडिंग में रहता है, ऑर्डर पेंडिंग के बाद ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट के बाद जब आप जो है प्रोसेसिंग में जाता है, वो प्रोसेसिंग के बाद वो आप रिसीव करते हैं, यानी कन्फर्मेशन आता है और आपके पास डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे जो बेसिकली क्या है, जो स्टेट मैनेजमेंट का यूज है वो हम मतलब एक सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है डिलीवर्ड का नाम चेंज होकर कुछ और हो जाएगा या फिर प्रोसेसिंग का नाम होकर कुछ और हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई स्टेटस डिफाइन कर दिया वो हमेशा वही रहेगा। तो प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है इनम क्लास का यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इनम इन जावा। ओके, यानी कि जावा के अंदर में हम जो लोग इनम डिक्लेयर करते हैं वो किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं बेसिकली, विद इन अ क्लास और जो है आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये दो मेजर तरीके हैं। यानी किसी भी इनम को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम जनरली जावा क्लास जो बनाते हैं नॉर्मल प्रोग्राम के लिए, उस क्लास के अंदर भी हम लोग इनम क्लास बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो हमने जावा क्लास बनाई है नॉर्मली यूज के लिए, उसके बाहर भी हम लोग जो है जावा का इनम क्लास बना सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, विद इन क्लास, यानी जो जावा की ओरिजिनल क्लास होगी उसी के अंदर हम लोग जो है इनम क्लास को बनाएंगे। तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है। यहाँ पे आप देखो, एक हमने टेस्ट क्लास बनाई है, ठीक है, इसके अंदर में भी हमने एक इनम क्लास बना दिया। ये एक हमारा क्या हो गया, इनम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इनम हो गया। और मेन मेथड के अंदर में हमने किया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ऑर्डर स्टेटस। ये ऑर्डर स्टेटस, ये आप देखो, अब इनम को यूज करने का तरीका क्या है, जो क्लास का नाम है ऑर्डर स्टेटस, ये क्लास का नाम ऑर्डर स्टेटस डॉट जो भी आपकी वैल्यूज हैं, कंप्लीटेड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डायरेक्टली यूज। ओके, या ऑर्डर स्टेटस डॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे जैसे ही आपने इसको यूज किया, ये सीधा क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। दिस विल गिव यू द आउटपुट, दिस विल गिव यू द आउटपुट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो दिस इज द वे टू यूज द इनमरेशन क्लास इनसाइड जावा क्लास। क्लियर? ये एक तरीका है जो कि किसी भी जावा क्लास के अंदर में इनमरेशन क्लास को यूज करने का तरीका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा तरीका है वो है आउटसाइड ऑफ द क्लास। सेकेंड वे इज आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी कि अगर हम किसी मेन क्लास यानी फिर जावा क्लास के बाहर कोई एक ऐसी क्लास बना दें, इनमरेशन क्लास, तो हम उसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। यानी कि हमने क्या किया, एक जो है इनमरेशन क्लास बनाया, ये ऑर्डर स्टेटस नाम का, जिसके हमने 3 वैल्यू दे दिए, कंप्लीटेड, पेंडिंग और रिजेक्टेड। और ये बेसिकली कॉमा होगा अगर इसके आगे जाएगा वैल्यू। और ये हो गया हमारा इनम क्लास। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मेन क्लास भी बना लिया यहाँ पे। दिस इज द मेन क्लास। नाउ इनसाइड द मेन क्लास वी कैन सी हियर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ऑर्डर स्टेटस डॉट कंप्लीटेड। तो हमने फिर भी वही तरीका यूज किया, ऑर्डर स्टेटस यानी क्लास का नाम डॉट वैल्यू, सीधा वैल्यू, जो भी हम कांस्टेंट की वैल्यू यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ यूजिंग द इनमरेशन क्लास इनसाइड द
क्लास, सॉरी इनसाइड दी एनी जावा क्लास। ओके, हाँ, यह तरीका कौन सा है, किसी भी आउटसाइडर क्लास की, आउटसाइडर इनम क्लास को हमने कहाँ पे यूज किया, एक जावा क्लास के अंदर में। ओके, क्लियर है। अभी हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। तो पहला की पॉइंट्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनम इंटरनली यूजेस द क्लास, यानी कि जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इनोमिरेशन का, ये हमारा बेसिकली नॉर्मल क्लास के तरीके ही काम करता है। इंटरनली जो है ये हमारा क्लास जैसा ही काम करता है, बस यहाँ पे हमें क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज इनम कॉन्स्टेंट्स नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ इनम, यानी कि इनम के अंदर में जो वैल्यूज होती हैं, ये सब जो वैल्यूज होती हैं, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का काम करती हैं किसी भी इन्यूमरेशन क्लास के लिए। किसी भी इन्यूमरेशन क्लास के लिए जो इन्यूमरेशन क्लास के अंदर में कांस्टेंट डिक्लेयर किया है वो उनका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का एलिमेंट होता है। क्लियर। नाउ थर्ड वन, वी कैन यूज द मेन मेथड विद इन द इनम क्लास। अगर आपको किसी इन्यूमरेशन क्लास के अंदर में मेन मेथड को भी डिक्लेयर करना है, अगर आपने मेन मेथड जो बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आप इसको यहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर में, इन्यूमरेशन क्लास के अंदर में, तो भी हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। फोर्थ पॉइंट इज all enums uses the implicitly public static final we can create, we cannot, यहाँ पे कैन नॉट होगा, सॉरी फॉर द टाइपो मिस्टेक, वी कैन नॉट क्रिएट द चाइल्ड क्लास फॉर इनम, यानी कि जो हमारा इनोमिनेशन क्लास होता है वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल टाइप का होता है, उसका हम जो है चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, ना कि हम उसको रन टाइम पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक फाइनल टाइप का होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इनम कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, इनम कैन कंटेन्स द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, यानी कि किसी भी इन्यूमरेशन क्लास के अंदर में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेथड्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो मेथड्स जो है, जो भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो भी आपका आउटपुट होगा वो डायरेक्टली जो है ईच बाई ईच सारे जो है कांस्टेंट को प्रिंट करेगा। यानी कि अगर हम जो है इसके अंदर, इस क्लास के अंदर में ऑर्डर स्टेटस का एक कंस्ट्रक्टर बना दें, ओके, और उसके बाद में हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आपके कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पहले कंप्लीटेड के लिए प्रिंट होगी, फिर पेंडिंग के लिए प्रिंट होगी, फिर रिजेक्टेड के लिए प्रिंट होगी। ओके, अभी कैसे करते हैं मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द इनम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है यार किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये लेक्चर से रिलेटेड हो या नॉन लेक्चर, अगर आपको कुछ और चीज़ें सीखनी है, आपको लगता है कि कहीं पे आपको अर्जेंट नीड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप लोग जो है बेझिझक अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। यार कोई उसमें संकोच करने वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही ये लेक्चर बनाया जा रहा है ताकि, और एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम कीजिए, अपनी लर्निंग कीजिए, और लर्निंग के बाद जब आप कहीं अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जॉब लग जाएगी तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग अपना भी सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो जावा का फोल्डर है लास्ट, हम उसमें आज इनम का फोल्डर बना लेते हैं, इनम। ओके, और एक चीज़ और है यार, बहुत बच्चों की शिकायत थी कि सर नोट्स चाहिए, वो लोग यार हमें लगता है ध्यान नहीं देते हो आप लोग। सारे नोट्स जो है या फिर जो भी प्रैक्टिस सेशन का हम लोग जो है प्रोग्राम करते हैं, ये सब कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाता है। तो आपको जो है वहाँ पे हमेशा मिल जाएगा, कभी भी आपको नोट्स की तो दिक्कत आने वाली ही नहीं है। आप लोग उसको हमेशा देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड। हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, enum.java। ओके, तो enum.java के अंदर में पहला प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली enum बनाते हैं। तो नॉर्मली enum बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया enum कीवर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल ऑर्डर स्टेटस। ओके, उसके बाद में ये आपका ब्रैकेट हो गया,
है, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज क्या होगा ये, कंप्लीटेड, पेंडिंग और रिजेक्टेड। क्लियर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ इनोमिनेशन क्लास। नाउ अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्लास और बनाएंगे, क्लास इसको हम मान लेते हैं मेन क्लास। दिस इज द मेन क्लास। क्लियर है? इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। और क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक आई होप क्लियर है। ये हमने क्या किया, एक ऑर्डर स्टेटस का क्लास बना दिया और ये मेन क्लास के अंदर में मेन मेथड भी डिक्लेयर किया, सिंपल। अब हम लोग मेन मेथड के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम लोग, इनोमिनेशन क्लास की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। एक सेकेंड, ये ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मेन क्लास के अंदर में हम लोग इनम क्लास को यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले हमको क्या करना था, एक इनम डिक्लेयर करना था। इनम को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, इनम कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लास का नाम देंगे, उसके अंदर में कुछ वैल्यूज हम लोग देते हैं। उसके बाद हमने क्या, एक मेन क्लास बना लिया और जिसके अंदर में मेन मेथड होता है, यानी वो मेन क्लास होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट ऑर्डर स्टेटस डॉट कंप्लीटेड, या फिर हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेटस इक्वल टू ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे अब हम लोग इसको कंपाइल करा के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। जावा सी इनम डॉट जावा कंपाइल हो गया। आपकी दो क्लासेस बन चुकी हैं, जावा और मेन क्लास। आपने जैसे ही इसको रन कराया जावा करके मेन क्लास, सीधा आपका आउटपुट क्या आया, सीधा आउटपुट हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। वैल्यू ऑफ स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली जो भी हमने इनम बनाया था उसका यूज हमने कर लिया मेन क्लास के अंदर में। तो ये एक तरीका हो गया। कौन सा तरीका है, ये पहला तरीका है हमारा। अब यहाँ पे एक तरीका क्या था, हमने आपको अभी इनोमिनेशन को यूज करने के दो टाइप बताए थे। पहला विद इन अ क्लास और दूसरा आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो ये क्या है, इस क्लास के जो क्लास है मेन क्लास के बाहर है, तो इस वजह से ये आउटसाइड ऑफ द क्लास हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन क्लास के अंदर में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए दूसरा प्रोग्राम बना देता हूँ। इनसाइड क्लास डॉट जावा, इनसाइड क्लास डॉट जावा के अंदर में हम लोग इनम बनाएंगे। ओके, तो हम लोग सिस्टम सेम चीज़ यूज़ कर लेते हैं, आपको 12 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लास बना दिया इनसाइड क्लास। अब हम लोग जो है सेम मेथड जो यहाँ पे आउटसाइड के लिए यूज़ किया था, सेम इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इनसाइड द क्लास। और फिर से कंपाइल कराते हैं अपना प्रोग्राम। हो गया जावा सी इनसाइड क्लास डॉट जावा। तो जैसे ही हमने इसको कंपाइल कराया, आपकी क्लास फाइल यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है, आपका यानी प्रोग्राम कंपाइल हो गया जावा। अब हम लोग रन कराते हैं, इनसाइड वैल्यू ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीटेड। यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीटेड। हमने किसको रन कराया है, इनसाइड क्लास को। अब यानी इस देखो, ये क्लास हो गई तुम्हारी मेन क्लास, इसके अंदर में भी हमने किसको यूज किया है, इनम को यूज किया है। तो ये हमारा कौन सा तरीका हो गया, आई होप ये कौन सा तरीका हो गया, विद इन अ क्लास। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग इनोमिनेशन विद इन अ क्लास। क्लियर है? तो ये जो है हमारे कुछ प्रोग्राम हो गए। अब तीसरा हमने आपको क्या बताया था, किसी भी जो है इनोमिनेशन क्लास के अंदर में मेन मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं,
enum with main डॉट जावा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट println इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टेटस इक्वल टू दिस डॉट ओके। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो इनोमिनेशन क्लास को बनाया है, इसके अंदर ही हमने सीधा कांस्टेंट डिक्लेयर किया, इसी के अंदर में हम लोग मेन क्लास को यूज कर रहे हैं। तो अब मैं इसको कंपाइल करा के दिखाता हूँ आपको। तो जावा सी हमारा प्रोग्राम क्या है, इनम विद मेन, कंपाइल हो गया, जावा इनम विद मेन, वैल्यू ऑफ स्टेटस, सॉरी फिर से मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीटेड। तो यानी हम डायरेक्टली जो है मेन क्लास को भी इनोमिनेशन क्लास के अंदर में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके नाउ तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है अपना ये कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इनोमिनेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है अपना जो भी डाउट है वो लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। क्लास के बाद मैं उसको जो है देखूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।